राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने 6 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन अभी भी एक सीट यानी 84 पर ऐलान होना बाकी है। तो 6 विधानसभा सीटों के लिए किन नेताओं पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और इसके पीछे वजह क्या है, चलिए समझते हैं। बीजेपी ने झुंझुनू से राजेंद्र बाबू को टिकट दिया है, रामगढ़ से सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है, दौसा से जगमोहन मीणा और देवली नियारा से राजेंद्र गुर्जर, जबकि खीवसर से रेवंत राम डांगा और सलूम्बर से शांता देवी मीणा को टिकट दिया गया है। बता दें कि इन 6 सीटों में से बीजेपी की एकमात्र सीट सलूम्बर है। इस सीट पर अमृतलाल मीणा को जीत मिली थी। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाकी 5 सीटें इससे पहले विपक्षी पार्टियों के पास थी, जिनमें खीवसर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। यहाँ से बेनीवाल करीब 2000 वोटों के अंतर से जीते थे। अब यहाँ से पार्टी ने रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया है। वहीं झुंझुनू से माना जा रहा था कि सतीश पुनिया को पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन उनकी जगह राजेंद्र भांबू को टिकट दिया गया है। यहाँ से 2023 विधानसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह ओला ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराया था। वे बाद में झुंझुनू से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। उधर दौसा विधानसभा सीट पर 2 चुनाव से कांग्रेस जीतती आ रही है। यहाँ से दोनों बार मुरारीलाल मीणा ने चुनाव जीता था। मुरारीलाल मीणा दौसा से लोकसभा सांसद चुने गए, जिस वजह से ये सीट खाली हुई। पार्टी ने यहाँ का चुनावी दंगल किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के हवाले कर दिया है। बताते चले कि दौसा से बाबा किरोड़ी अपने भाई को सांसदी का टिकट भी दिलाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त टिकट उन्हें नहीं मिल पाया, जिसके बाद किरोड़ी बाबा नाराज भी हुए और इस्तीफा तक दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने की वजह उन्होंने पार्टी को मिली हार बताया था, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बाबा अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते थे, इसलिए वो नाराज हो गए। वहीं देवली नियारा से कांग्रेस के हरीश मीणा ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को हराया था। हरीश मीणा के सांसद निर्वाचित होने पर यह सीट खाली हुई। बीजेपी ने एक बार फिर से इस सीट के चुनावी रण में राजेंद्र गुर्जर को उतारा है, जबकि रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई। ये सीट कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ से बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान सौंपा है। बताते चले कि बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, मगर जिन 6 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। अब इनमें कितने उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।